अभी मैं मौजूद हूँ नौतन प्रखंड के मंगलपुर गांव में, जहां आरपीएस पब्लिक स्कूल संचालित किया जाता है। इस स्कूल में किताबी ज्ञान के साथ साथ खेल कूद एवं कंप्यूटर का भी ज्ञान दिया जाता है। साथ ही इस स्कूल के निदेशक मिस्टर सुभाष पासवान द्वारा बताया गया कि हमारे स्कूल में संस्कृति कार्यक्रम भी समय समय पर कराया जाता है और हमारे यहाँ के सारे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं शिक्षित एवं ग्रेजुएट हैं। उनके पढ़ाने का तरीका सरल एवं आसान होता है, जिससे बच्चों को समझने में कोई दिक्कत एवं परेशानी नहीं होती है। साथ ही इस स्कूल के प्रधानाध्यापक मिस्टर मनोज गुप्ता द्वारा बताया गया कि हमारे विद्यालय में नर्सरी से 7 तक की पढ़ाई सीबीएसई पैटर्न तथा 8, 9 और 10 की पढ़ाई बिहार बोर्ड से की जाती है, जो कि को एजुकेशन के तहत होता है। इस स्कूल के सारे स्टूडेंट छात्र छात्राएं डिसिप्लिन का भरपूर मेंटेन करते हैं। जी, अब मैं मिलना चाहूँगा इस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर बीरबल सर से।
जो कि काफ़ी ऑनेस्ट टीचर हैं और बच्चों का भी कुछ इनके प्रति काफ़ी रुझान रहता है कि बीरबल सर के हमारे विद्यालय में हैं जो कि बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदारी से अपने काम को करते हैं। तो बीरबल सर, स्वागत है आपको इस मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बीरबल सर, आपसे मतलब कि एक क्वेश्चन है, सवाल है कि हम जब भी बाज़ार में आते हैं, मेरा भी घर यहीं हुआ, जब भी हम इधर घूमने आते हैं तो बच्चों से मिलते हैं तो बच्चा सबका ये कहना होता है कि बीरबल सर जो है काफ़ी बढ़िया पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का ट्रिक जो होता है बहुत ही बेहतरीन होता है। एक ट्रिक जो है सर, आप कहाँ से सीखे? देखिए, सबसे पहले कोई भी शिक्षक हो बच्चों को इस ढंग से पढ़ाए, केवल मेरा उद्देश्य नहीं, सबका उद्देश्य ये होना चाहिए कि पढ़ाई को इतना सरल बना दीजिए कि बच्चों के मन में कोई डाउट ही न रहे और बच्चे घर पे जाए तो उनको पढ़ाई एकदम बोझ न लगे, उन पढ़ने के लिए उत्सुक रहे। आपके क्लास में आते ही बच्चे एकदम उत्सुक हो जाए कि सर आ गए पढ़ाने। ऐसा नहीं माहौल क्रिएट कर दें कि बच्चे आपको देखते ही डर जाए। तो हम यही प्रयास करते हैं बच्चों के लिए कि पढ़ाई जितना हो सके उसको सरल बनाएं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। बीरबल सर के कहने के मुताबिक ये हुआ कि सारे टीचर को एक सूचना देते हैं, एक विचार देते हैं कि पढ़ाई को पढ़ावें लेकिन सरल भाषा में पढ़ावें ताकि विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ जाए। सर और कुछ बताइए। और कुछ हम अपने विद्यालय के बारे में ये कहना चाहेंगे कि हमारे विद्यालय में जो है सभी शिक्षक जो है योग्य हैं और हमारे विद्यालय की सभी छात्र छात्राओं को भी मैं आज सांस्कृतिक जो प्रोग्राम हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। और ख़ास करके मैं नीतू मैम और अनु मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत कम समय में इतना अच्छा प्रयास किया और बच्चों को इतना व्यवस्थित ढंग से तैयार किया और प्रोग्राम को बहुत सुंदर बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। और सबसे पहले आपके चैनल को देखने वाले और आपको और सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। सर मतलब कि इस स्कूल के बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि जब से आप स्कूल में आए हैं तब से स्कूल का प्रोग्रेस है, इसके बारे में कुछ ऐसा ट्रिक बताइए जिससे स्कूल इतना प्रोग्रेस किया, कैसे किया स्कूल? देखिए, सबसे पहले विद्यालय का जो प्रारंभिक स्तर होना चाहिए, विद्यालय जाना जाता है कंप्लीट एजुकेशन के लिए। बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि शिक्षा से के अलावा बहुत सारी बातों को जो कि सिखाया जाता है, बताया जाता है। बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, हैंडवर्क, आर्ट क्राफ्ट, कंप्यूटर एजुकेशन, हर तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है, जिसके कारण बच्चे जैसे कि सर्वांगीण विकास इनका किया जाता है और सभी बच्चे हर क्षेत्र में कुशल पारंगत होते हैं। सर और एक क्वेश्चन है आपसे कि क्या आपकी इस विद्यालय में CBSE पैटर्न और हिंदी पैटर्न दोनों पैटर्न से पढ़ाई होती है? जी हाँ, हमारे विद्यालय में प्रथम वर्ग से लेकर नर्सरी से लेकर और 7th क्लास तक इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न से पढ़ाई होता है और उसके बाद 8th और 9th और 10th ये हिंदी मीडियम से आपको बिहार बोर्ड से पढ़ाई होता है। धन्यवाद। ये थे हमारे RPS पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर मनोज गुप्ता। अब मिलते हैं इस स्कूल के फाउंडर यानी कि शुरुआत डायरेक्टर मिस्टर सुभाष पासवान से। सर स्वागत है आपको मेरे इस चैनल में। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे विद्यालय में आज पहुँचे और इस कार्यक्रम को देखते हुए बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित किया। इसके लिए मैं मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सर आज नवरात्र का ये 6ठा दिन है और आज के दिन आपके विद्यालय में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके दिल में कैसे ये प्रश्न आ गया कि आज कुछ न कुछ होना चाहिए। जी, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को कला के क्षेत्र में भी लेकर जाना चाहिए ताकि बच्चों को उत्साह बढ़ता है। और मैं उन शिक्षकों को धन्यवाद दे रहा हूँ जो लोग काफ़ी परिश्रम करके, मशक्क़त करके इस तरह के कार्यक्रम को उन्होंने लोग तैयार किया और काफ़ी बच्चे पर यह सब देखने से प्रभाव पड़ता है। एक दूसरे के बच्चे के बीच में उत्साह बढ़ती है, इससे उत्साह बढ़ती है कि हम लोग भी इस तरह से करें।
इसलिए मैं सभी शिक्षक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आगे इस तरह से वो अपना कार्यक्रम करते रहें और स्कूल का नाम आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, हम उन शिक्षक या शिक्षिका से मिलना चाहेंगे जिन्होंने अपने डायरेक्शन में, अपने निर्देशन में इतना सुंदर कार्यक्रम कराया है। मैं उनसे मिलना चाहूँगा, क्या मिल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बुलवा देता हूँ, आप उनसे बात भी कर सकते हैं। का नाम? अनु कुमारी। आप इस स्कूल के शिक्षिका हैं? जी हाँ। आपके निर्देशन में ये काम हुआ, कार्यक्रम हुआ है? जी। तो आप बताइए कि कैसे सोच ले कि आज काम होना चाहिए, आज नवरात्र के छठा दिन है और इतना बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम आप बच्चों के द्वारा प्रस्तुत कराई, ऐसे कैसे दिल में आ गया? सर बोले थे कि यहाँ पे कुछ बच्चियों को प्रोग्राम कराना है, आप लोग सोच लीजिए कि किस पे कराना चाहेंगे। तो हम लोग सोचा कि माता रानी का तो दिन चल रहा है, नवरात्र का समय है, तो नहीं होता है तो नौ कन्याओं को लेकर और तो कुछ प्रोग्राम रखा जाए। इसी के शुभ अवसर पर हम लोगों ने माता रानी का प्रोग्राम। धन्यवाद। आपका नाम? कुमारी नीतू पंडित। आप भी इस कार्यक्रम में कुछ मदद की हैं? जी, हम चाह रहे थे कि मतलब नौ दुर्गा माता का पूजा होता है, तो यहाँ पे आरपीएस पब्लिक स्कूल में कुछ बच्चियाँ भी प्रोग्राम करें ताकि उसको देख के सभी को एक नारी का जो सम्मान होता है वो सम्मान कर सके। क्योंकि आज तक जितना भी मतलब कोई भी कांड होता है तो उसमें सबसे पहले नारी को आगे लाया जाता है। जैसे आगे जाइए आप। जैसे रक्त बीज का नाश करने के लिए उस समय देवता लोग बहुत मतलब कष्ट में थे लोग, और वो लोग पहुँचे माँ काली के पास। तो सभी मतलब पुरुष जातियों को औरत ही रक्षा करती है, तो इसलिए हम सोचे मतलब सर के आदेश से और ये प्रोग्राम रखवाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलते हैं माता दी से, जो ये छोटी सी बालक माता दुर्गा जी के रूप ली है। क्या नाम है बाबू जी आपका? क्या? जानवी कुमारी। सर माता को उठाइए और वहाँ देखिए, क्या नाम हुआ? सेल्फ बोलो अपना, सेल्फ बोलो तो। नाम क्या हुआ? हाँ। All of you, I tell about myself. My name is Janvi Kumari. My father's name is Rajesh Singh. My mother's name is Ringu Devi. I tell about myself. थैंक यू। आइए अब मिलते हैं इस प्रोग्राम में मतलब कि सबसे अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने वाली। क्या नाम हुआ आपका? Kumari. अपना परिचय दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। My name is Kushi Kumari. My father's name is Mr. Benati. My mother's name is Mrs. Ringu Kumari. I read in RPS Public School in class 8. I live at Mangalpur, Gudaria Place. आप इतना सुंदर नृत्य करती हैं, कहाँ से सीखी हैं? खुद से और देख के दूसरे से। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बताइए कि आप जो कर रही हैं, यह एक मातृ प्रधान देश है और इसमें कन्याओं को थोड़ा अलग दृष्टि से देखा जाता है। तो आप इस चैनल के माध्यम से उस मतलब कि लड़की के पास जो सूचना पता पहुँचाए जिसे शर्म करती हैं कि नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हमें जो आता है वो दिखाना चाहिए। हमारे पास जो टैलेंट है हमें वो दिखाना चाहिए ताकि लोगों को भी पता चल सके कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। और इस विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ कला के भी क्षेत्र में ले जाया जाता है, जो हमें बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि हमारे इस स्कूल के प्रिंसिपल से बताए हैं कि इस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर का भी ज्ञान दिया जाता है। जी जी दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लेते हैं विदा और एक बार फिर निवेदन करते हैं कि इस चैनल को, जिसका नाम जमीन तक न्यूज है, इसको फॉलो कीजिए फेसबुक पे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने कैमरामैन बजरंगी प्रसाद के साथ लेते हैं विदा।